गाइस टुडे ई माइंड के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे टच स्क्रीन प्रिंसिपल के बारे में। और बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि रजिस्टिव टच स्क्रीन एंड कैपेसिटिव टच स्क्रीन में क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे रेक्टिफाई करेंगे और क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और कौन ज़्यादा बेटर होगा खरीदना। ओके, मार्केट में आजकल जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन्स आ रहे हैं अभी करंट टाइम में, they all are made up of the principle of touch screen, and they may be in the form of resistive touch screen or capacitive touch screen. एक्चुअली जब स्टार्टिंग में टच स्क्रीन आया था तो वो रेजिस्टिव टच स्क्रीन बेस्ड था, फिर बाद में धीरे धीरे डेवलपमेंट अपग्रेडेशन होते गया और इसको फिर अभी जो लेटेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन्स आ रहे हैं या इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो कि हम डिजिटली इस्तेमाल कर रहे हैं टच स्क्रीन के मीडियम से इनपुट दे करके, जैसे कि डिजिटल कैमरा हो गया, मॉनिटर्स हो गए हैं, स्मार्ट फ़ोन्स हो गए हैं, स्मार्ट टीवीज़ वगैरह जो टच स्क्रीन के थ्रू काम करता है। तो जो भी हम इनपुट देते हैं टच अपने फिंगर के द्वारा टच करके या कोई भी स्पेसिफाइड इनपुट पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, तो वो सारे हम इसमें अभी डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट अस हैव अ लुक। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्किंग प्रिंसिपल। पहले हम इसके सिद्धांत को समझेंगे कि काम कैसे करता है, कोई भी टच स्क्रीन कैसे काम करता है। तो इसका सिंपल सी सामान्य भाषा में हम ये समझेंगे कि टच स्क्रीन बेसिकली क्या होता है, दो लेयर, इनफैक्ट दो से भी ज़्यादा लेयर होते हैं, लेकिन हम नॉर्मली समझने के लिए दो मेटालिक लेयर का एग्जाम्पल लेते हैं। दो मेटालिक लेयर के बीच में एक बहुत ही बारीकी नैरो एयर गैप रहता है, एयर गैप डाला जाता है, या हम उसको डॉट्स के रूप में बोल सकते हैं कि एयर डॉट्स। तो उसके बीच में एयर गैप रहता है और जब भी हम टच करते हैं तो उस पर्टिकुलर लोकेशन को हमारे फिंगर के थ्रू इलेक्ट्रिक पास होता है, इलेक्ट्रिक चेंजमेंट वहाँ पे होता है और वो पर्टिकुलर लोकेशन से फिर सेंसर के थ्रू हो करके हमारे कंट्रोलर के पास, माइक्रो कंट्रोलर के पास इंफॉर्मेशन जाता है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन से हमें करंट फ्लो हो रहा है, तो वहाँ से वो चीज़ एक्टिव होगा। जैसे हम मान लें स्क्रीन पे टच करते हैं कि गूगल प्ले का आइकन खोलते हैं या हम प्ले स्टोर का या कोई भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर टच करते हैं तो वही एप्लीकेशन खुलता है। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर लोकेशन में ही एक्टिवेशन हुआ है और हमारे फिंगर के थ्रू करंट फ्लो उस पर्टिकुलर लोकेशन से हुआ है, इसलिए कंट्रोलर क्या करता है, उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है और वो एप्लीकेशन खुल करके हमारे स्क्रीन पे आ जाता है। गाइस, यदि बात करें टच स्क्रीन सेंसर की तो ये दो तरीके से, सबसे पहले अगर रेजिस्टिव की बात करें तो रेजिस्टिव में सबसे ऊपर का जो लेयर होता है, फर्स्ट ऊपर का लेयर, वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल लेयर। उसके बाद बीच में एयर गैप होगा और नीचे क्या होता है, ग्लास प्लेट्स होता है। ग्लास प्लेट जब हम टच करते हैं उस ग्लास प्लेट के ऊपर जा कर के टच होती है और वो एक्टिव होता है। लेकिन अगर कैपेसिटिव की बात करें तो सरफेस फ्रंट लेयर पे भी क्या होता है, सबसे ऊपरी वाले हिस्से पे वो भी ग्लास का इस्तेमाल हो रहा है और नीचे भी ग्लास का इस्तेमाल हो रहा है। बेसिकली यदि बात करें रेजिस्टिव की तो वो ये बेसिकली काम किस पे करता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर, ये प्रेशर के ऊपर अप्लाइड होता है। मीन्स यदि हम सिंपल सी भाषा में बोले कि वर्किंग प्रिंसिपल, तो इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर अप्लाइड ऑन अ सरफेस और पर्टिकुलर लोकेशन। जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे हम दबाव डालते हैं या फिंगर से टच करते हैं वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। और इस फिगर में हम आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पे इस फिगर को मैं जूम करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ओके, सो रेजिस्टिव टच स्क्रीन में देखिए सबसे ऊपर क्या है, फ्लेक्सिबल फिल्म का इस्तेमाल किया गया। फ्लेक्सिबल, बीच में एयर गैप रहता है, नीचे ग्लास रहता है। जब भी हम टच करते हैं वो जो स्क्रीन पर काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है और बहुत ही माइन्योर होता है, वो हम आसानी से देख नहीं सकते अपनी नंगी आँखों से, लेकिन वो क्या है, फ्लेक्सिबल होता है। उसको दबाते समय प्रेशर से वो दबता भी है। और अगर हम बात करें कैपेसिटिव टच स्क्रीन की तो सबसे ऊपर में देखिए इसमें ग्लास प्लेट होता है, नीचे भी ग्लास प्लेट होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिवेशन यहाँ पे होता है। और जब भी हम कंडक्ट करते हैं तो वो कंडक्टिविटी क्या है, कैपेसिटेंस, हमारे वो कैपेसिटी के कारण कैपेसिटिव टच स्क्रीन सेंस होता है और वो क्या है, उसके बीच में वायर कनेक्टिविटी होती है जो कंट्रोलर से कनेक्ट होता है और कंट्रोलर को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है उस पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए और वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन वहाँ से ओपन हो जाता है।
अगर डेफिनेशन की बात करें रेजिस्टिव टेक्नोलॉजी की, तो रेजिस्टिव टेक्नोलॉजी टच स्क्रीन पैनल इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स। मैंने पहले ही बताया कि ये 2 या 2 से ज़्यादा मेटालिक या सेवरल लेयर से भी कंडक्टेड हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि 2 ही है। एडवांस टेक्नोलॉजी में और बहुत सारे लेयर्स का इस्तेमाल किया गया है। और ये क्या करता है, अलाउ देता है फिंगर और नॉन फिंगर कंडक्ट को भी लेता है। जैसे कि अगर फिंगर से भी टच करे और दूसरे जो नॉन फिंगर है उससे भी टच करने पे खुलता है, रेजिस्टिव एक्टिव होता है रेजिस्टिव टेक्नोलॉजी में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच आर 2 thin metallic electrically conductive layer separated by a narrow gap. When an object such as finger presses down on the point causes a change in the electric current. जैसे हम दबाते हैं, जिस प्लेस को टच करते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट में क्या चेंजमेंट ला देता है, मैंने पहले ही बताया। और इलेक्ट्रिक करंट में जैसे चेंजमेंट आता है तो वो क्या है, विच इज रजिस्टर्ड एज ए टच इवेंट एंड सेंड टू द कंट्रोलर फॉर प्रोसेस। वो क्या है, पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को रजिस्टर वहाँ से क्या उस पर्टिकुलर प्रोसेस को भेज देता है कंट्रोलर के पास एग्जीक्यूशन के लिए। मार्केट में बहुत सारे टच स्क्रीन मोबाइल जो भी आ रहे हैं नए में, अभी तो फ़िलहाल जितना नए में आ रहा है वो कैपेसिटिव आ रहा है, ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है। यदि दोस्त ये बात करें कि इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, क्यों आखिरकार हम इसमें अपग्रेडेशन लाते गए और हमें रजिस्टिव के बाद कैपेसिटिव की ज़रूरत पड़ी, तो इसका सिंपल सा फंडा है कि हम जो भी ग्राफिक हम देख रहे हैं उसमें हाई रेजोल्यूशन की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम बात करें रजिस्टिव की, तो 4096 × 4096 DPI इसका हाई रेजोल्यूशन देता है, और कैपेसिटीज जो आ रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन देती है। रेजोल्यूशन क्या होता है यार दोस्त, रेजोल्यूशन को कहने का मतलब है कि जो ग्राफिक हम डिस्प्ले कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, वो उसकी क्लैरिटी वो कितना HD में, HDI जो बोलते हैं हाई डेफिनेशन इंटरफेस, HDI में दिखा रहा है या नॉर्मल दिखा रहा है, पहले ब्लैक एंड वाइट आता था, वो सब क्या होता है। ये DPI कहने का क्या मतलब है, 4096 × 4096 DPI मतलब होता है डॉट पर इंच, मीन्स एक स्क्वायर इंच में कितने डॉट्स की संख्या है। अगर हम बात करें किसी भी चीज़ को ग्राफिक डिस्प्ले में देखते हैं तो उसका ग्राफिक बहुत अच्छा है, क्यों बोलते हैं कि उसके पर स्क्वायर इंच में डॉट की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा डॉट होगा उतना ही ज़्यादा वो चीज़ क्लियर दिखेगा। तो DPI जिसका ज़्यादा होगा उसका रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा और उसमें हम बहुत ही हाई क्वालिटी में पिक्चर को या ग्राफिक देख सकते हैं। तो एक सबसे बड़ी ज़रूरत पड़ी इसको, हमें किसी भी ग्राफिक्स को हाई रेजोल्यूशन के लिए हमें रजिस्टिव कैपेसिटी और बाद में इसका अपग्रेडेशन कैपेसिटिव टच स्क्रीन की जो रिक्वायरमेंट होगी। नॉर्मल से यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हो किस तरीके से प्रोसेस होता है कैपेसिटी में। जो हमारे हैंड फिंगर को टच करते हैं वो निचले कैपेसिटीज को एक्टिव करता है और पर्टिकुलर प्लेस कैपेसिटर से जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके पास चला जाता है, वो उसमें लगे हुए चिप के थ्रू कंट्रोलर के पास चला जाता है और कंट्रोलर उस पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। गाइस नाउ लेट अस हैव अ स्मॉल लुक ऑन डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टिव और कैपेसिटिव के बीच में क्या डिफरेंस है। यदि बात करें तो सबसे पहला कॉस्ट हम बात करेंगे कॉस्ट को लेकर के, इसके दाम को लेकर। तो रेजिस्टिव थोड़ा लो कॉस्ट है जो पहले आया करता था, अभी इसका एडिशनल और एडवांस वर्जन सब आ गया। कैपेसिटिव जो कि थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली होता है क्योंकि इसके पैनल साइज जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, टच मैन्युफैक्चरर इसका अलग है, एनुअल प्रोडक्शन भी इसका थोड़ा ज़्यादा भी हो रहा है और वो रजिस्टिव वाला भी थोड़ा कम प्रोडक्शन हो रहा है। यदि कंट्रोल की बात करें कितना कंट्रोल है एक दोनों दूसरे के बीच में, तो रजिस्टिव कैपेसिटी के अंदर में क्या होता है, प्रेशर रिक्वायरमेंट होती है, हमें दबाव की ज़रूरत पड़ता है इस टच स्क्रीन को एक्टिव करने के लिए। जबकि कैपेसिटिव वाले में क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी, फिंगर की प्रॉक्सिमिटी को सेंस करता है और वो कैपेसिटर तुरंत वहाँ एक्टिव हो जाता है फिंगर के कैपेसिटी। अगर हम बात करें टच पॉइंट की तो रजिस्टिव कैपेसिटी में सिंगल टच पॉइंट है, लेकिन कैपेसिटर जो भी आ रहे हैं कैपेसिटिव वाले वो उसमें डुअल और मल्टी टच पॉसिबल है, मीन्स एक साथ मल्टीपल टच पॉसिबल हो जाता है। लेकिन रजिस्टिव में क्या है, सिर्फ सिंगल टच होता है। ओके, और यदि हम बात करें इसके कवर ग्लास की बात करें तो उसके ऊपर मैंने पहले ही बताया कि रजिस्टिव में ऊपर में क्या है, ग्लास नहीं होता है, ऊपर में क्या होता है, फ्लेक्सिबल थिन फिल्म होते हैं, है ना, कोटेड विद कंडक्टिव मटेरियल्स। जबकि इसमें क्या होता है, इसके ऊपर में ग्लास होता है, नीचे भी मतलब टॉप लेयर में भी ग्लास होता है, बॉटम लेयर में भी ग्लास होता है। एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो कैपेसिटिव टच स्क्रीन आता है उसको पानी में भी गिराने पे जैसे भी आता है ना वाटर प्रूफ वाले जो टच स्क्रीन, वो सभी क्या है, कैपेसिटिव है,
वो सारे कैपेसिटिव टच स्क्रीन है। तो ये भी एक डिफरेंस है। अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो रजिस्टिविटी वाले जो रजिस्टिव टच स्क्रीन की बात करें तो बेहतर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेहतर कौन है, कैपेसिटिव टच स्क्रीन, जो भी कैपेसिटर से बने हुए हैं, कैपेसिटिव टच स्क्रीन। ओके गाइस, तो आई होप अभी आप समझ गए होंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, कैपेसिटिव एंड रजिस्टिव। तो अब आप किसी भी मोबाइल या स्मार्टफोन्स को खरीदते हैं तो आपको सिलेक्शन करने में काफ़ी सहूलियत होगी कि आप क्या प्रेफर करेंगे, कैपेसिटिव टच स्क्रीन को प्रेफर करेंगे, बिकॉज इसका परफॉर्मेंस, इसका DPI हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड कराता है। और ऐसे भी अभी जितने भी मॉडर्न स्मार्टफोन्स आ रहे हैं या जो भी कॉस्टली डिस्प्लेस वगैरह आ रहे हैं, डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, वो सारे में कैपेसिटिव का ही इस्तेमाल हो रहा है। ओके गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और मैं मिलूँगा आपसे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय।